हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज आज 5.8 को। 5.8 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखा है कि मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ, 2 मिनट आप ठहर जाइएगा, थोड़ा रुक जाइएगा तो 2 मिनट। नंबर आपको पहला कहता है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम्स फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको फंक्शन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और यहाँ पे x जो है वो लाई करता है, मतलब इंटरवल आपको दिया गया है -4 से 2 तक। ठीक है, क्लोज इंटरवल है, पता ही है आपको। दो ही चीज़ चाहिए, एक फंक्शन दिया रहेगा, एक इंटरवल दिया रहेगा। और क्या कहते हैं स्पष्ट रूप से कि रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये दिया है, फिर 4, 5 2 क्वेश्चन जो है वो आपको है मीन वैल्यू थ्योरम से, तो एक उसमें का बता देंगे। चलिए, तो अब आप समझिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोला, आपको फंक्शन दिया गया, ये इंटरवल है, आप इसको रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई कीजिए। इस फंक्शन के लिए रॉल्स थ्योरम को सत्यापित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रॉल्स थ्योरम में क्या बताया गया है, चेक करना है 3 कंडीशन, वो कंटिन्यूअस है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, फिर एफ ए और एफ बी का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं। अगर ये तीनों कंडीशन लागू होते हैं तो एफ ए लागू होता है तो उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके एक्स के जगह पे पॉइंट सी रखेंगे, पॉइंट सी को कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे उसके ओपन इंटरवल में वो लाई कर रहा है कि नहीं। अगर है तो रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड। ओके, चलिए लिखना कैसे ये मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहला काम, सबसे पहले लिखिए जो फंक्शन दिया गया है वो कैसा फंक्शन है। जो फंक्शन दिया गया है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, और अभी मैंने बताया कि पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, तो चेक ही नहीं करना है, डायरेक्ट लिखेंगे कि अब चूंकि नाउ सिंस क्या लिखोगे कि द गिवन फंक्शन इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, और अगर फंक्शन पोलिनोमियल है तो डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे कि देन पोलिनोमियल होगा तो भैया पहला नंबर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, जो पोलिनोमियल जो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। कंटिन्यूअस किस पे, तो कंटिन्यूअस होगा हमेशा क्लोज इंटरवल पे, कंटिन्यूअस इन -4 to 2। सेकेंड नंबर, पहला नंबर कंटिन्यूअस होगा। दूसरा, चूंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, तो फिर लिख देंगे एफ एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन, ये ओपन इंटरवल होगा, ऐसे लिखना है सब आपको। फिर तीसरा, अब चेक करिए तीसरा क्या चेक करना है आपको कि एफ ए और एफ बी, ये देखिए आपका ए है ये बी है, आपको पता है ना जो इंटरवल दिया रहता है वही आपका ए और बी है, इन दोनों पॉइंट के लिए क्या इस फंक्शन का वैल्यू बराबर है, चेक करो। चलो, तो अगर फंक्शन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 तो हम निकालेंगे देन पहले एफ ए निकालेंगे। एफ ए का मान क्या है -4, यानी x के जगह पे -4 रखो तो आपका एफ ए निकल जाएगा। चलो जी, -4 जहाँ जाए x वहाँ रखो, तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 गुना -4 -8, ये हो जाएगा 16 -8 ठीक है जी, देख लो -8 ये हो जाएगा पूरा 0। फिर निकालो एंड, अब निकालो एफ बी का मतलब बी क्या है तुम्हारा 2 है, तो 2 के लिए निकालो फंक्शन का वैल्यू। फिर जहाँ जाए x वहाँ 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 -8, 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 दूना 4 -8, देखो 4 4 8 में 8 गया 0। अब बताओ एफ ए और एफ बी क्या है, बराबर, यहाँ लिख दोगे कि सो f -4 यानी एफ ए और F2 यानी एफ बी, ये भी क्या है बराबर है। अब देखो तीनों चीज इसमें लागू हो रहे हैं, तो नीचे लिख देंगे कि 10 मतलब अतः ऑल द कंडीशंस, जो तीनों स्थितियां थी, ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम, रॉले के प्रमेय का तीनों जो स्थिति है रॉल्स थ्योरम आर क्या है, सेटिस्फाइड है, उसको संतुष्ट करता है, आर सेटिस्फाइड। ठीक है, फॉर किसके लिए, फॉर दिए गए फंक्शन एफ एक्स, किसमें, तो इन इंटरवल -4 to 2।
कहने का मतलब है कि तीनों कंडीशन मेरा यहाँ पे चेक किए, तीनों कंडीशन हमारा क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। तो मैंने लिख दिया कि दस मतलब अतः ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड इन फॉर फंक्शन एफ एक्स इन 4 2 यानी -4 2 इंटरवल जो दिया है उसमें ये होता है। अब आपको क्या कहा गया है कि अगर ऐसा रॉल्स थ्योरम को तीनों कंडीशन लाई करता है, वेरीफाई करता है, सेटिस्फाइड करता है, तो एक ऐसा पॉइंट सी जरूर होगा जो उसके इंटरवल में होगा और उस पॉइंट पर इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, इतना लिखना है और लिखने के बाद लास्ट में लिखेंगे, लास्ट में ये काम करना है लास्ट में कि चूंकि ये सेटिस्फाइड कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, तो नीचे लिखेंगे देयरफॉर मतलब अतः, देयरफॉर देयर विल बी, अतः वहाँ देयर विल बी सम रियल नंबर, तो कहता है वहाँ एक रियल नंबर जरूर होगा, एक या एक से अधिक रियल नंबर सी इन ओपन इंटरवल -4/2 ऑफ -4 2 सच डेट, इस प्रकार से होगा कि एफ डैश सी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे इसको ना हो तो सबसे पहले हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। फंक्शन आपका क्या दिया था, x² + 2x - 8, यहीं पे डायरेक्ट निकालिए इसका डिफरेंशिएशन यानी एफ डैश एक्स। बताओ एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स आप इतना पढ़ लियो कि डिफरेंशिएशन तो पूछना ही नहीं है। x² का होगा 2x, 2x का क्या होगा 2 क्योंकि 2 बाहर निकलेगा, x dx/dx 1 हो जाएगा, 8 तो कांस्टेंट है 0। डिफरेंशिएशन निकल गया। अब डिफरेंशिएशन निकल गया तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालने के बाद यहाँ x था, सब्जेक्ट x था, हमें तो एफ डैश सी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ c पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2c + 2 हो जाएगा, जहाँ x वहाँ c पूरे इक्वेशन में। अब एफ डैश सी के लिए प्रश्न क्या कहता है कि 0 हो जाना चाहिए, तो एफ डैश सी को 0 रखेंगे तो यहाँ से c का वैल्यू निकल जाएगा। ये 0 कहाँ से रख रहे हैं, ये आपको पहले से बोल रहा है कि अगर वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तो एफ डैश सी 0 होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से हम लोग c को कैलकुलेट करेंगे तो +2 इधर आएगा तो -2 = 2c, 2 से 2 कट गया, c = -1। अब बताओ तुम्हारा इंटरवल क्या दिया था, -4 से 2। अब बताओ संख्या रेखा पर -4 -3 -2 -1 1 2 0, बताओ -1 -4 और 2 के बीच में आता है कि नहीं आता है, देखो तो -4 और 2 के बीच में ही -1 लाई करता है ना, यानी c का जो वैल्यू आया है ये बिलोंग्स है, लाई करता है, यानी उसके अंदर है, किसके, ओपन इंटरवल के -4 और 2 के बीच में ही -1 लाई करता है, यानी हमारा रॉल्स थ्योरम क्या हो गया, लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, यानी सही है मेरा, क्योंकि c का जो मान आ रहा है वो उसके ओपन इंटरवल में लाई करता है। तो क्या करना था, बस चेक करना है और चेक करके एफ एक्स को एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स में एक्स के जगह सी रखो और एफ डैश सी रखते ही कहेगा कि उसको 0 कर दीजिए, 0 कर देंगे, 0 करने के बाद सी का मान आएगा, वो देखेंगे उसके ओपन इंटरवल में है या नहीं है, अगर है तो हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, सत्यापित हो गया फॉर द गिवन फंक्शन, दिए गए फंक्शन के लिए हम लोग रॉल्स थ्योरम को वेरीफाइड कर दिए। बस यही काम करना है, काम खत्म, प्रूव हो गया। चलिए इसी प्रकार से हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम को भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए पहले, क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्योंकि 2 और 3 में सिर्फ लिटरेचर है तो ओरिजिनल क्वेश्चन है एक 1 4 और 5, ठीक है। 1 को आप देख लिए, 4 और 5 एक जैसा है, मैं 4 को दिखाता हूँ, 5 तो अपने आप बन जाएगा, दोनों एक ही क्वेश्चन है। चलिए जी 4 नंबर में क्या लिखा है उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, 1 मिनट, आ जाओ। चलिए जी 4 नंबर लिखा है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स। 4 नंबर में आपको फंक्शन दिया गया है x² - 4x - 3, इंटरवल आपका क्या दिया है, ये देखिए यहाँ पे लिखा नहीं है, इंटरवल ऐसे दिया है a = 1 और b = 4, वही बात हुआ, यानी कि 1 4 इंटरवल ये हो गया, a = 1 b = 4 मतलब इंटरवल a b होता है ना, तो यानी ये a है ये b है, वही यहाँ पर ऐसे लिख दिया है, इसको ऐसे ना लिख करके, तो आप घबराएंगे नहीं, ये इंटरवल ही है, क्या है 1, 4। चलिए मीन वैल्यू थ्योरम के लिए आपको कैसे बनाना है, क्या करना है आपको पता है। सबसे पहला काम
कि भैया हमें 3 चीज चेक करना होगा, तो वैसे लिखेंगे यहाँ पर भी कि सिंस द गिवन फंक्शन इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, ये पोलिनोमियल है इसलिए ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो पहला बात, चूंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन है इसलिए क्या होगा कि कंटिन्यूअस होगा, डायरेक्ट लिख देते हैं कंटिन्यूअस, वहाँ लिखा हुआ है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। दूसरा, ये पोलिनोमियल है इसलिए डिफरेंशिएबल भी होगा, ये भी बात क्लियर। तीसरा में आपको क्या लिखा था वहाँ पे, एफ ए और एफ बी बराबर नहीं होना चाहिए, तो पहले एफ ए और एफ बी भी निकालिए तो सही। एफ ए निकालेंगे यानी एफ ए निकालने का मतलब एफ वन, क्योंकि ए का वैल्यू क्या है 1 है, तो फंक्शन आपका जो दिया था वहाँ पर x के जगह पे 1 पुट कीजिए, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 माइनस 3, ये देखिए 1 माइनस 7, क्योंकि माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा माइनस 6। अब निकालिए एंड एफ बी निकालिए, एफ बी का मतलब बी का मान 4, यानी जहाँ जहाँ बी के मान क्या रखेंगे हम 4 रखेंगे, और एक्स फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स वहाँ 4 रखिए, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 4 माइनस 3, 4 चौका 16, 4 चौका 16 माइनस 3, 16 माइनस प्लस कट गया माइनस 3, खुद देख रहे होगे ये दोनों बराबर नहीं है, यहाँ लिखेंगे कि सिंस एसो एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, आपस में बराबर नहीं है। फिर वैसे ही लिखेंगे चूंकि बराबर नहीं है अर्थात तीनों कंडीशन ये भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। नीचे लिखेंगे कि 10 ऑल द कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड फॉर द गिवन फंक्शन और इंटरवल 1-4, मैंने दिए गए इंटरवल पे ये फंक्शन भी मीन वैल्यू थ्योरम के तीनों कंडीशंस को वेरीफाई कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये तो काम हो गया, सेटिस्फाइड कर रहा है। अब अगर सेटिस्फाइड कर रहा है तो आगे का क्या केस था कि सेटिस्फाइड कर रहा है तो आपको कहता है कि तब उसके दिए गए इंटरवल में कोई एक पॉइंट सी जरूर होगा जिसके लिए उसके डिफरेंशिएबल का वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए होगा। क्या होगा, अच्छा कितना कितना मान है याद रखिएगा, क्योंकि एफ ए बी का मान जरूरत पड़ेगा। कितना आया था, हम लोग यहाँ लिख देते हैं, एफ ए का मान आया था -6 था, और एफ बी का मान जो आया था वो शायद 3 था ना, 1 मिनट देख लेते हैं, हाँ वो -3 था। चलिए ये तो हो गया, हाँ ओके ओके ओके। तो अब क्या करना है, यहाँ पे वही लिखेंगे लास्ट में कि देयरफॉर, अतः देयर विल बी, एकदम इजी है, एकदम इजी, कुछ नहीं करना है, देयर विल बी सम रियल नंबर सी इन ओपन इंटरवल 1,4 इज सच डेट, इस प्रकार से होगा। अब देखो वहां पर क्या होता था, एफ डैश सी 0 होता था, यहाँ एफ डैश सी के लिए फॉर्मूला दिया है इसलिए फॉर्मूला याद कर लो, एफ बी माइनस एफ ए अब बट्टा में बी माइनस ए। अब आप क्या करोगे, नाउ यहाँ इक्वेशन फर्स्ट हो गया, तो हम पहले सबसे पहले फंक्शन दो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स कैसे निकलेगा, डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, यहाँ देखो -4 बाहर निकला, x का dx बाई dx 1 हो जाएगा और 3 कांस्टेंट तो 0, डिफरेंशिएशन हो गया। अब डिफरेंशिएशन में क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ सी रखो। चलो सबसे पहला काम, जहाँ जहाँ x है वहाँ सी रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2c माइनस 4। अब ये जब रख दोगे तो एफ डैश सी का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वेशन फर्स्ट से एफ डैश सी का वैल्यू ये जो दिया उसको रखो कि वो होना चाहिए एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए। वहाँ क्या रखते थे, 0 रखते थे, यहाँ 0 नहीं रखना है, यहाँ पर ये वैल्यू रखना है, ये फॉर्मूला रखना है। और ये देखो इधर क्या है 2c माइनस 4, ये कहाँ से रखे हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो ये मान कहाँ से निकालोगे, अब तुम्हें एफ बी भी मालूम है, एफ ए भी मालूम है, बी का मान भी दिया था 4, ए का मान भी 1, सब कुछ तुम्हें दिया है, ये चारों मान यहाँ पे पुट कर दो, इसका मान निकल जाएगा, उसको कैलकुलेट करोगे, सी का मान आएगा। चलो देखो दिखाते हैं, 1 मिनट। क्या हो जाएगा, एफ बी का मान दिया है आपका -3, एफ ए का मान आया है -6, ठीक है, रख दिए। नीचे में b का मान दिया था 4 और a का मान दिया था 1, इधर था 2c माइनस 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए जी, इसको सॉल्व कीजिएगा और c का मान आएगा, क्या हो जाएगा, -3 माइनस माइनस +6, 4 में से 1 गया 3 इज इक्वल टू 2c माइनस 4, 6 में से 3 जाएगा 3 बटा में 3, 2c माइनस 4, 3 से 3 कट जाएगा 1, -4 इधर आएगा तो +4 इज इक्वल टू 2c।
और यहाँ से 1 और 4 5 हो जाएगा, 2 जो गुना में वो बटा में आ जाएगा। सी का मान आ गया 5/2। 5/2 का मतलब 2.5। अब तुम ही बताओ ना, 2.5 क्या 1 और 4 के बीच में आता है कि नहीं आता है? यानी ये दिए गए इंटरवल, यहाँ नहीं दिख रहा है, मैं नीचे लिख देता हूँ, यानी सी का मान आया है 5/2 यानी 2.5, और ये हमेशा लाई करेगा इसके दिए गए इंटरवल में, देख लो। और 1 और 4 के बीच में ही 2.5 आता है, 2.5 आता है, 5/2 आता है। यानी इस प्रकार से इसमें भी लिख देंगे कि सी का मान जो आ रहा है वो उसके इंटरवल में लाई कर रहा है। हेंस मीन वैल्यू थ्योरम आर ऑल्सो वेरीफाइड फॉर द गिवन फंक्शन। बोलिए, कहीं कोई कष्ट, कहीं कोई परेशानी, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। एक और लेके 5 नंबर भी डिस्कस करते हैं, 2 मिनट आप ठहर जाइएगा बस। 5 नंबर भी सब कुछ सेम है, वह फंक्शन केवल चेंज कर दिया है। हम भी फंक्शन चेंज कर देते हैं। x³ माइनस 5x² माइनस 3x, यहाँ a का मान 1 है और b का मान 3 दिया है। चलिए जी, अब एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, फिर सब कुछ वही है, लिखने का तरीका आपको तो मैंने दिया ही है पीडीएफ में, समझ लो जरा। क्या करोगे, फिर वही बात चेक करो भैया, मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है। बताओ, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा, और तीसरा चेक करो कि ए और बी के लिए वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, तो पहला नंबर वाला कंटिन्यूअस क्लियर हो गया, कंटिन्यूअस होगा। दूसरा डिफरेंशिएबल भी होगा। तीसरा चेक करते हैं एफ ए का मतलब F1 क्या है, देखो चाहे लिख दो, FA लिखो, फिर a का मान 1 रखना है। देखो 1 का क्यूब 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 में 5 से करोगे तो -5, फिर -3 है कम 3, ये हो गया 5 × 8 में से 1 जाएगा तो 7। FA का मान आ गया। फिर FB निकाल लो, FB यानी कि B का मान 3 दिया है, जहाँ जहाँ x वहाँ 3 रखोगे, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 5 = 45, और 3 × 3 = 9, -45 -9 -54, और 27 घट जाएगा तो -27। देख लो, ठीक है। अच्छा जी, ये दोनों वैल्यू आपको तो आ गया। अब आपको देख लो एफ ए और एफ बी बराबर नहीं है। अब वही बात फिर लिखोगे कि भैया एफ ए और एफ बी चूंकि बराबर नहीं है, यानी कि ये भी मीन वैल्यू थ्योरम के सारे कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसमें भी सी कोई पॉइंट जरूर होगा जिस पर डिफरेंशिएबल उसके दिए गए फॉर्मूला के तहत होगा। चलिए, तो क्या करेंगे हम लोग, फिर ये सब हो रहा है तो हमें क्या करना होगा, दिए गए फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा, यानी निकालना होगा एफ डैश एक्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x² माइनस 5 बाहर करेंगे, x² का होगा 2x, फिर -3 बाहर करेंगे, आ जाइए, और फिर dx/dx 1 हो जाएगा। चलिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x², 5 दूने 10x -3। अब जब डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो मैंने क्या कहा आपको, डिफरेंशिएशन करने के बाद सब जगह आपको उस पॉइंट को लिखना होगा c को, जहाँ जाए x वहाँ c हो जाएगा, तो 3c² माइनस 10c -3। जैसे ही आप एफ डैश सी लिखेंगे, सब कुछ रख देंगे, तो इसमें मीन वैल्यू थ्योरम में एफ डैश सी किसके बराबर होता है, ये होता है एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए, और यहाँ से 3c² माइनस 10c -3। अब देखो एफ बी और एफ ए का वैल्यू क्या होगा, ये आपको मैंने ऊपर में भी निकलवाया था। एफ बी का मान आया था -27 और एफ ए का मान आया था -7, उसको रख दीजिए। बी का मान 3 है, ए का मान 1 है, सब कुछ एकदम सेम क्वेश्चन है। 3c² माइनस 10c -3। अब यहाँ पे आप जब वैल्यू पुट कीजिएगा तो -27 प्लस 7, 3 में से 1 गया 2, 3c² माइनस 10c -3, ये हो जाएगा 27 में से 1 मिनट 27 में 7 जाएगा, -20 बटा में 2, 3c² माइनस 10c -3, ये कट जाएगा, 10 आएगा, यानी ये हो जाएगा आपका कितना, -10 इज इक्वल टू 3c² माइनस 10c -3। इसके बाद अब आपको दिख ही रहा है एक द्विघात समीकरण आ रहा है। चलिए जी, -10 को भी उधर लेके चले जाइए, तो 3c² माइनस 10c -3, और ये हो जाएगा +10, यानी
3c² माइनस 10c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। और ये आपका हो गया द्विघात समीकरण। यहाँ इसको सॉल्व करके c का मान निकालिए। द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, गुना करने पर 21 और जोड़ने पर क्या होना चाहिए 10। तो दो तरीका है, 7 त्रिक 21 7 3 10 ऐसे हो जाएगा, नहीं तो द्विघात समीकरण लगा दीजिएगा। चलिए गुणनखंड से भी कर सकते हैं हम लोग। तो हो गया 3c² माइनस 3c माइनस 7c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखो गुना करने पर 7 त्रिक 21 आना चाहिए और जोड़ने पर 10 आना चाहिए। 7 और 3 ही होगा, 7 3 जोड़ेंगे 10, 7 त्रिक 21। यहाँ से कॉमन निकल जाएगा 3c, तो c माइनस 1, यहाँ से 7 निकलेगा तो c माइनस 1, यहाँ से c का 2 मान आएगा। एक हो गया c माइनस 1, एक हो गया 3c माइनस 7। अगर इसको लोगे तो c बराबर 1 आएगा और इसको लोगे तो क्या होगा, देख लो ध्यान से, इसको लोगे तो -7 जाएगा प्लस 7 और 3 जो गुना में बटा में आ जाएगा, यानी 7/3। सी के 2 मान आए। अब आपको चेक करना ये है कि क्या सी का दोनों मान उसके दिए गए ओपन इंटरवल में लाई करता है या नहीं लाई करता है। यहाँ पे देख लो सी का दोनों मान जो है 1 और 7 3 दो वैल्यू आया है। अब आप बताओ कि सी का कौन सा मान पॉसिबल है और कौन सा मान पॉसिबल, क्योंकि यहाँ 2 वैल्यू आया है तो लिखता है कि सी का मान जो है वो 1 यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। अब क्यों पॉसिबल नहीं होगा इसको जरा समझना होगा। तो लिखा है यहाँ पे सी के 2 मान आए हैं 1 और 7/3। अगर 1 को देखोगे तो 1 के लिए ये फंक्शन जो है वो ना तो डिफरेंशिएबल, क्योंकि पता है ना ये कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है, और कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर ओपन इंटरवल होता है तो 1 तो इसमें शामिल होना ही नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ पर सी का वैल्यू 1 तो होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि वो जो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसके एंडिंग पॉइंट पर नहीं, उसके बीच वाले पॉइंट पर। इसलिए ये जो ए है मतलब एंडिंग पॉइंट जो है उस पर ये क्या होगा, क्लियर नहीं हो मतलब ये वेरीफाई नहीं करेगा, यानी सी का मान 1 पॉसिबल नहीं है। यानी यहाँ लिख देंगे कि सी के 2 मान आए हैं, एक सी का मान 1 आया है, एक सी का मान 7/3 आया है। एक जो है वो इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, यानी सी का मान 7/3 होगा और 7/3 ये उसके ओपन इंटरवल में लाई करता है। यानी कि ये भी मीन वैल्यू थ्योरम के लिए क्या हुआ, प्रूफ हुआ, वेरीफाइड हुआ। स्पष्टता बात समझ में आ रही होगी। कुछ नहीं करना है, 3 चेक करना है, चेक करने के बाद डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करने के बाद एक्स की जगह पे पॉइंट सी रखना है और पॉइंट सी रखने के बाद आपको उसका फॉर्मूला जो था एफ बी माइनस एफ ए और बी माइनस ए उसका वैल्यू रख करके सी का मान कैलकुलेट करना है। सी का मान निकलने के बाद चेक करना है कि वो दिए गए इंटरवल में लाई करता है कि नहीं करता है। तो सी का मान लाई करता है, करेगा ही, और करने के बाद लास्ट में लिख देंगे कि हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर द गिवन फंक्शन। ये एक क्यों नहीं हुआ इसके लिए स्पष्ट निर्देश समझ लीजिए। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो कहता है कि सी का जो वैल्यू है उन दोनों के इंटरवल के बीच में होना चाहिए, न कि एंडिंग पॉइंट पर होना चाहिए। एक जो था वो एंडिंग पॉइंट था, उसके लिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एंडिंग पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसलिए इम्पॉसिबल है। केवल 7/3 होगा और 7/3 1 और 3 के बीच में कैसे आएगा, इसको भाग लगाओगे तो क्या आएगा, 3 दूने 6, 2 पॉइंट समथिंग आएगा और 2 पॉइंट समथिंग 1 और 3 के बीच में ही होता है, यानी सी का मान उसके बीच में लाई कर रहा है। हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज आल्सो वेरीफाइड फॉर द गिवन फंक्शन। दोनों बातें आप समझ गए। अब इसमें 2 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर 3 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा एक्सप्लेनेशन करके से वो मैं अलग से बना के डाल दूंगा या आऊंगा तो समझा दूंगा, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना आप समझ गए, सब कुछ क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से वीडियो अपलोड होगा, आप बारी बार से रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए तो हम लोग आज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। अभी हमने 1, 4, 5 3 क्वेश्चन देख लिए हैं, 2, 3 और 6 हैं, इनको भी देख लेते हैं हम लोग जरा। 2 नंबर प्रश्न में देखिए 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और मैं बारी बारी से लिखता हूं और बस इसमें कुछ कह नहीं रहा है, मैं जो कह रहा है उसको मैं समझा दूंगा। पीडीएफ आपको भेजा ही गया है टेलीग्राम ग्रुप से, आप उसको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको डाउनलोड कर लेंगे डिस्क्रिप्शन में से। टेलीग्राम में सर अपलोड किया गया पीडीएफ, उसको देख करके समझ सकते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन में आपको एफ एक्स लिखा है, ये देखिए ये एक्स है, आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी आपको समझाया गया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि उसके जो भी मान, जैसे मान लिया जाए आपको जैसे 2.99, फिर 1.99, 2.01, फिर 2। देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब महत्तम पूर्णांक फलन होता है। ये जो भी मान दिया गया है उस तक, माने वहाँ तक में सबसे बड़ा से बड़ा पूर्णांक क्या हो सकता है।
अब इसे बताइए, पूर्णांक आप पढ़े, गिनती की संख्या को ही पूर्णांक बोलते हैं, उसमें प्लस माइनस साइन वे सब इंक्लूड होते हैं। अच्छा जी, तो अगर मान लीजिए हम पूर्णांक की बात करें 0 1 2 3, तो भाई 2 से और 2.99 मतलब यहाँ पे कोई है पॉइंट, तो यहाँ तक में आपको सबसे बड़ा पूर्णांक कौन दिख रहा है? 2 दिख रहा है, तो यानी इसका क्या होगा? 2 होगा। इसमें भी क्या होगा? 1.99 मतलब यहाँ पर है कोई पॉइंट, तो वहाँ तक में आपको सबसे बड़ा पूर्णांक कौन दिखेगा? 1 दिखेगा, तो 1 हो जाएगा। 2.01 मतलब 2.01 यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो वहाँ तक में भी बड़ा पूर्णांक कौन दिख रहा है? 2 ही दिख रहा है, तो 2 लिखेंगे। 2 तक में तो 2 ही दिख रहा है, तो 2 लिख देंगे। मतलब आप समझ लो, पॉइंट के बाद वाले अंक कुछ भी रहे उस पर आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पूरा जो आपको अंक दिख रहा है वही आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। देख लो, पॉइंट वाले अंक को चाहे वो 99 हो, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, कुछ भी हो, उस पर डिपेंड नहीं लाना है। तो यही आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको दिया गया है, लिखता है कि फॉर x बिलोंग्स टू 5 9। ठीक है, अच्छा जी। और अब आपको इसमें कहता है, क्वेश्चन सुन लीजिए, एग्जामिन इफ रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। मतलब आप पहले जांच कीजिए कि दिए गए जितने फंक्शन है, 3 फंक्शन दिए गए हैं, तीनों में से किसमें रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। उसके बाद कहता है, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रॉल्स थ्योरम फ्रॉम दिस एग्जांपल्स। फिर कहता है कि क्या आप इन सारे उदाहरणों के आधार पर रॉल्स थ्योरम के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। तो हमें जो होगा वो कहना होगा, पहले तो चेक करना है रॉल्स थ्योरम को कि एप्लीकेबल है या नहीं है। चलिए, तो हम देखेंगे, आपको सबसे पहला चीज़ रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं उसको चेक करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये जो फंक्शन दिया गया है, हमें हर चीज़ पे चेक करना पड़ता है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अब आपको याद रखना होगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है। क्यों कंटिन्यूअस नहीं होता है? क्योंकि आप इसका ग्राफ देखेंगे तो हर एक पॉइंट पर अलग अलग वैल्यू आता है, और इसलिए ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, और न ही ये डिफरेंशिएबल होता है। 2 केस तो पहले ही ख़त्म हो गए, 2 केस पहले ही ख़त्म हो गए। पहला नंबर इसका हम ए नंबर के इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस, दूसरा बी नंबर इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, ना तो कंटिन्यूअस होगा ना डिफरेंशिएबल होगा। और तीसरा, अगर ये किसी को समझने में ना आए तो तीसरा से समझा दो ना, एफ ए और एफ बी बराबर होना चाहिए रॉल्स थ्योरम में। और देखो निकाल करके, तो जरा एफ ए निकालो यानी F5 निकालो, F5 निकालोगे तो क्या लिखोगे? F से 5 रखो यानी कि ये 5 हो गया। और अगर तुम FB निकालोगे यानी F9 निकालोगे तो यहाँ 9 रखोगे। और बताओ 5 तक में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन होगा? 5 ही होगा। और 9 तक सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा? 9 होगा। और यहाँ देखने से क्या मिल रहा है कि सो FA इज नॉट इक्वल टू FB। और जब ये बराबर नहीं है तो पहले तुमको समझ में आ गया कि भैया अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो हम कह देंगे कि ये रॉल्स थ्योरम को वेरीफाइड सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो अगर हम इन दो के बारे में ना भी लिखें, ना भी कुछ कहें, तीनों में से कोई एक नहीं करेगा तो भी वही बात होगा। तो हम डायरेक्ट यही दिखा देंगे कि भैया चूंकि एफ ए और एफ बी मतलब दोनों इंटरवल के पॉइंट्स पर इस फंक्शन का वैल्यू बराबर नहीं है, यानी ये रॉल्स थ्योरम को सेटिस्फाइड नहीं करता है। अब आगे क्या कहता है, नीचे में लिख देंगे कि हेंस रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द गिवन फंक्शन, यानी दिए गए फंक्शन के लिए रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। अब आगे कहता है कि क्या आप इस एग्जाम्पल की सहायता से रॉल्स थ्योरम के कन्वर्स के बारे में कुछ कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखे स्पष्ट, वहाँ पे आपको लिखा गया है कि फॉर दिस एग्जाम्पल, इस उदाहरण के आधार पे वी कैन से डैट, हम लोग कह सकते हैं कि द कन्वर्स ऑफ रॉल्स थ्योरम मतलब रॉल्स थ्योरम का जो विलोम है डज नॉट होल्ड, दैट इज इफ ऑल कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम्स आर नॉट सेटिस्फाइड बाय द गिवन फंक्शन on the given interval, then f dash x may or may not be vanish at some point on a और b। मतलब देखिए क्या कहता है वहाँ पे कन्वर्स ऑफ रॉल्स थ्योरम का मतलब क्या है। कहने का मतलब है कि वहाँ पे पहले आप चेक करते थे कि a b c मतलब वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं, कंटिन्यूस है कि नहीं, और f a और b बराबर है कि नहीं। अगर ये तीनों है तो कोई पॉइंट c लाई करेगा उसके दिए गए ओपन इंटरवल में, ठीक है। तो अगर ये है तो ये होता था,
यहाँ पे करे कन्वर्स यानी विलोम कि ऐसा अगर है तो ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो स्पष्ट लिख दिया गया है कि अगर ऐसा हो भी जाए, कोई पॉइंट ऐसा हो जिस पर उसका डिफरेंशिएबल जो है वो 0 के बराबर हो जाए, तो कहता है कि वो जरूरी नहीं है कि वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा और या उस पॉइंट पर a और b बराबर ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वही यहाँ पर लिखा गया है लास्ट में, आप देखेंगे कि फॉर दिस एग्जाम्पल वी कैन से डेट, इस एग्जाम्पल की सहायता से हम कह सकते हैं कि कन्वर्स ऑफ रॉल्स थ्योरम डज नॉट होल्ड, यानी रॉल्स थ्योरम का कन्वर्स जो है विलोम जो है वो होल्ड नहीं करेगा, लागू नहीं होगा। क्यों? तो लिखा गया अर्थात दैट इज इफ ऑल कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाइड बाय द गिवन फंक्शन, अर्थात रॉल्स थ्योरम के सारे जो सेटिस्फैक्शन के कंडीशंस हैं वो इसमें क्या होते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं दिए गए इंटरवल पे। और कहता है कि देन इसलिए एफ डैश एक्स जो है वो मे और मे नॉट भी वैनिश मतलब गायब हो जाएगा एट सम पॉइंट, इसलिए एफ डैश एक्स जो है वो किसी पॉइंट पर हो भी सकता है और किसी पॉइंट पर गायब भी हो सकता है, मतलब उसका वैल्यू नहीं भी आएगा। उस कंडीशन में ये कन्वर्स ऑफ रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई एप्लीकेबल नहीं करेगा। इसी प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन है और सेकेंड क्वेश्चन में भी यही लिखा है, वहाँ पर भी इंटरवल सिर्फ चेंज कर दिया है, सेम क्वेश्चन है वो भी, और यहाँ इंटरवल चेंज कर दिया है -2 और 2, तो सब कुछ वही लिखेंगे। पता ही है सबको कि भैया ये ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन वाला है, ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं होता है, डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है। और सबसे बड़ा बात है कि इसका जब हम लोग निकालेंगे एफ ए और एफ बी, जब निकालेंगे एफ ए यानी f -2 और एफ बी यानी कि 2, तो यहाँ रखेंगे -2 और यहाँ रखेंगे 2, तो इसका आएगा -2 है ना, क्योंकि -2 तक में सबसे बड़ा पूर्णांक तो -2 ही है, और f2 भी रखेंगे तो इसका भी 2 आएगा। और अब आप बता दो कि क्या बोले, हाँ जी, तो ये रखने के बाद ये मेरा कहता है कि भैया ये एफ ए और एफ बी बराबर नहीं है, यानी कि ये पता चल गया कि रॉल्स थ्योरम को अप्लीकेबल नहीं करेगा, सेटिस्फाइड नहीं करेगा। फिर नीचे में वही बात कि हेंस रॉल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द गिवन फंक्शन। फिर नीचे लिखेंगे कि क्या कह सकते हैं, वो पूछ रहा है कि आप क्या कह सकते हैं, तो यहाँ भी वही लिखना है फॉर दिस एग्जाम्पल वी कैन से डेट, इस एग्जाम्पल से भी हम वही कहेंगे क्योंकि दोनों क्वेश्चन तो सेम है, केवल इंटरवल चेंज है। वी कैन से डेट द कन्वर्स ऑफ रॉल्स थ्योरम डज नॉट होल्ड, दैट इज इफ ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम आर नॉट, मतलब अर्थात अगर रॉल्स थ्योरम के सारे कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो तो दिए गए फंक्शन के लिए तो हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो है मे और मे नॉट बी वैनिश एट सम पॉइंट ऑन ए बी, तो उसके इंटरवल में कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है जिस पर इसका डिफरेंशिएबल जो है वो क्या हो जाए, गायब हो जाए, होगा ही नहीं, वो दिखाई, क्योंकि कंटिन्यूस नहीं ना, कंटिन्यूस इसका मतलब इसका ग्राफ कहीं ना कहीं कुछ कट रहा होगा, मतलब गायब हो जा रहा होगा, उस पॉइंट पर इसका कुछ वैल्यू आ ही नहीं रहा होगा। इसीलिए तो कहने का मतलब जब हम इसको डिफरेंशिएशन कर भी लेंगे तो कोई ऐसे पॉइंट होगा जिस पर इसको उसका सी का मान ही निकल पाएगा, तो सी का मान नहीं निकलेगा, इसका मतलब सब कुछ होते हुए भी वो सी का मान पॉइंट नहीं दे पाएगा। इसलिए कह दिया गया कि कन्वर्स ऑफ रॉल्स थ्योरम इज नॉट होल्ड, यहाँ पे भी लागू नहीं होगा क्योंकि वो कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब किसी पॉइंट पर उसका डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स मे और मे नॉट बी वैनिश एट सम पॉइंट ऑन ए बी। इसी में तीसरा क्वेश्चन वो अलग है, वहां पे आप देखोगे वहां और अच्छे प्रकार से आपको समझ में आएगा। इसी में तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है इस बार, सॉरी दूसरा का ही तीसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, इस बार बहुपद दे दिया और ये है 1 2। चलिए जी, तो यहाँ पे भी चेक करेंगे, हाँ ये पोलिनोमियल फंक्शन है, तो पोलिनोमियल है तो भैया पहला नंबर कंटिन्यूअस होगा ही होगा, दूसरा नंबर कि ये डिफरेंशिएबल भी होगा, चलिए कंटिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। तीसरा नंबर चेक कीजिए एफ ए और एफ बी चेक कीजिए, F1 चेक करेंगे
तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 यानी कि 0, और फिर एफ बी चेक करेंगे यानी 2 चेक करें, 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 में से 1 गया 3। देखिए एफ ए और एफ बी बराबर नहीं है, फिर वही बात कि भैया एफ ए और एफ बी इज नॉट इक्वल टू ईच अदर, ये आपस में बराबर नहीं है। हेंस में क्या लिखेंगे कि दस ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि रॉल्स थ्योरम का जो कंडीशन है सारे वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, यानी रॉल्स थ्योरम यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है। फिर कह रहा है कि तो आप इसके कन्वर्स के बारे में क्या कहेंगे, तो यहाँ पे भी लिखेंगे वही बात, सेम सब जगह एक ही चीज लिखने के लिए कह रहा है। फॉर दिस एग्जांपल वी कैन से दैट द कन्वर्स ऑफ रॉल्स थ्योरम डज नॉट होल्ड, दैट इज इफ ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाइड बाय द गिवन फंक्शन fx ऑन ab, देन f डैश x मे और मे नॉट बी वैनिश एट सम पॉइंट ऑन ab, यानी कि किसी न किसी पॉइंट पर क्या होगा, वैनिश कर जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है भी, डिफरेंशिएबल है भी, इसके बावजूद ये क्या हो रहा है, किसी जो पॉइंट है वो लाई ही नहीं करेगा, क्योंकि ये तो बराबर नहीं, रॉल्स थ्योरम को अप्लीकेबल कर ही नहीं रहा है। जो रॉल्स थ्योरम को अप्लीकेबल करेगा वही उसमें उल्टा पे भी लाई होगा और वेरीफाई करेगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से। अच्छा एक बात और, दूसरा क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिए गए थे 3, वही तीनों चेक करना है आपको क्वेश्चन नंबर 6 में भी, लेकिन इसमें रॉल्स थ्योरम को कर रहे थे, वहां पे आपको मीन वैल्यू थ्योरम के लिए करना है। ठीक है, तो चलिए मैं इन्हीं सारे प्रश्नों के लिए मीन वैल्यू थ्योरम को भी एक बार चेक करके आपको दिखा देता हूं, 2 मिनट में वो भी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 बचेगा, हम उसको देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम क्वेश्चन बारी बारी से फिर वही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी कह रहा है कि आप भैया क्वेश्चन नंबर 2 वाले के ही सारे प्रश्नों को हल कीजिए। हाँ, वहां पे जैसे रॉल्स थ्योरम को आप चेक करते थे, यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम को चेक करना है। तो हम दिखाते हैं आपको, क्या था, पहला क्वेश्चन था वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x था और इसका इंटरवल था 5, 9। चलिए, फिर वही बात हमको पता है कि भैया, ठीक है, तो पहले से पता है, उसमें हम दिखाए थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है और डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो पहले ही बात हो गया कि ना तो कंटिन्यूअस है ना डिफरेंशिएबल, तो मीन वैल्यू थ्योरम भी लागू नहीं होगा, बात खत्म, नहीं चली देंगे। हेंस एमबीटी इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, और तीनों जब तक लागू नहीं होगा, वो कंटिन्यूअस वाला, डिफरेंशिएबल वाला और एफ ए और बी बराबर वाला, एफ ए और बी बराबर नहीं है। देखो ना भैया, यहाँ निकालोगे F5 निकालोगे तो 5 देखे थे ना, वहां पर तो वही लिखे थे हम लोग, तो 5 आएगा, और एफ बी निकालोगे 9 वाला तो इसका 9 आएगा, दोनों बराबर नहीं है, यानी कि कोई भी कंडीशन लागू नहीं होते, मीन वैल्यू थ्योरम भी एप्लीकेबल नहीं होगा, बात खत्म। चलिए, इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या था, इसी में दूसरा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x ही था, यहाँ वैल्यू चेंज था। फिर इसमें भी वही बात है, -2 के लिए निकालो, देखो ना ये भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और -2 के लिए निकालोगे तो यहाँ पे लिखोगे -2, तो इसका -2 होगा, और इसको 2 लोगे तो इसका 2 होगा। फिर वही बात, एफ ए और एफ बी बराबर नहीं है, तो इसके लिए भी वही मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन चेक करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से, तीसरा क्या था, अभी तो हम लोग देखे x² -1 था, और जो उसका वैल्यू था इंटरवल का वो 1, 2 था। चलिए, हाँ भैया ये तो था, ये चेक करो, इसमें देखो ध्यान से, ये बनेगा क्यों? क्योंकि पहला नंबर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस। फिर उसके बाद ये पॉलिनोमियल इसलिए डिफरेंशिएबल भी होगा, और तीसरा नंबर एफ ए चेक करोगे, यानी एफ ए यानी F1 चेक करोगे 1² -1 = 0, और एंड एफ बी चेक करोगे यानी F2, तो 2 का स्क्वायर 2 - 1 यानी 4 - 1 गया 3। अब हाँ, उसमें ये बराबर नहीं था, क्योंकि उसमें बराबर होना चाहिए था, इसलिए डायरेक्टली देख लैग्रांज मीन वैल्यू सॉरी रॉल्स थ्योरम लागू नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में तो होता ही है कि एफ ए और एफ बी बराबर नहीं होना चाहिए, और बराबर यहाँ नहीं है भी, यानी तीनों कंडीशन यहाँ लागू हो गया, तीनों कंडीशन लागू हो गया। इसका मतलब कि भैया यहाँ पर लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाइड करता है। तो फिर वही बात, तुम्हें पूरा प्रोसेस पता है कि अगर सेटिस्फाइड करता है तो क्या करोगे कि सेटिस्फाइड करने पर आपको पता है कि आप इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करो। डिफरेंशिएशन क्या होगा, x² का 2x होगा, 1 कांस्टेंट 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको पता है कि वहां पे एक पॉइंट c ले लेना है x के जगह पे, तो 2c हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, पता है कि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में डिफरेंशिएशन किसके बराबर होता है, एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए के बराबर होता है, और ये 2c। और देखो यहाँ से c का मान कैलकुलेट करो, एफ बी तुम्हें पता था, एफ बी कितना आया था जी, -3 आया था,
एफ ए कितना आया था जी, एफ ए 0 आया था, बी कितना था जी, बी आपका 2 था, ए कितना था जी 1 था, सब मान रख दोगे और यहाँ 2c देखो -3/1 इक्वल टू 2c, -3/2 इक्वल टू c, यानी c का जो मान आया वो -3/2 आया। अब देख लो, चेक कर लो, c का जो मान आया है -3/2 है, यानी -1.5 है, और क्या -1.5 सॉरी कितना था, थोड़ा सा गलती हो गई, एक बार फिर से देखना पड़ेगा। एक मिनट हम लोगों का जो आया था ना x² -1 था या 1 - x² था। अच्छा, कुछ गलती लिख दिया है क्या, चेक कर लेना। तो एक मिनट रुको, तो थोड़ा पॉज ये तो वीडियो को। हाँ देखिए, वो कुछ हम लोग गलती कर दिए। जैसे देखिए, तो पहला बात क्या था कि ये कंटिन्यूस था, डिफरेंशिएबल था, एफ ए का वैल्यू आया कहता था, हम लोग गलती से वहाँ मिस्टेक कर दिया ना। देखो तो एफ ए का वैल्यू f1 है ना, तो 1² -1 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। और एफ बी देखो तो 2 एफ, तो 2 का स्क्वायर -1 4 में से क्या 3 होगा ना, वहाँ पर माइनस रख गए थे, इसलिए हमने कहा कि गलत कहाँ हो रहा है। हाँ जी, तो एफ ए बी हो गया था, तो हमें पता है कि क्या करना था, इसको डिफ्रेंशिएट करना था। f' किए तो 2x आया, पता है डिफ्रेंशिएशन के बाद उसमें x के जगह पे c पुट करना है, तो ये 2c हो जाएगा। f' जैसे ही आएगा, मीन वैल्यू थ्योरम में इसका वैल्यू होता है एफ बी माइनस एफ ए बटा में b - a इज इक्वल टू 2c। चलिए, एफ बी का मान देखो कितना है 3, एफ ए का मान कितना है 0, बी का मान कितना है 2, ए का मान कितना है 1, 2c। इसको सॉल्व करो, 3 में से 0 गया 3, 2 में से 1 गया 1, वहाँ -3 लिख देते हैं इस बार हम लोग, तो वही हम कहें कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है। चलिए 2c, अब देखो ये 3/1 तो क्या हो जाएगा 3, और ये 2c अब 2 में चला जाएगा, यानी c का मान कितना होगा, c का मान होगा 3/2 इज इक्वल टू c, गुना बटा में चला जाएगा, यानी c इज इक्वल टू 1.5 डेढ़ होगा। और पता है कि ये 1 और 2 के बीच में ही तो होता है डेढ़, यानी इस प्रकार से ये जो था ये मीन वैल्यू थ्योरम को पूर्णतः वेरीफाई कर रहा है। चलिए लास्ट में देखेंगे, हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर द गिवन फंक्शन इफेक्ट्स ऑन द गिवन इंटरवल। एक क्वेश्चन और बच गया है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को आप टिक मार दीजिए, इंपॉर्टेंट भी है। वैसे इसमें से अगर प्रश्न अब तो इस बार नहीं दे रहा है, लेकिन जब कभी भी दे तो इसमें आने वाला प्रश्न है 1 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर, यही क्वेश्चन देते हैं, और कभी कभी 3 नंबर देता है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 बाकी है, उसको देख करके हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 को जरा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एक फंक्शन इस प्रकार से है, एफ सच डेट -5 इज रिलेटेड टू आर इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एंड इफ f' डज नॉट वैनिश, कहता है कि ये डिफरेंशिएबल है और f' गायब नहीं होता है कहीं भी इस इंटरवल में, तो प्रूव करना है कि उस कंडीशन में f -5 इज नॉट इक्वल टू f5। मतलब यही बात है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उसके बाद इसका डिफरेंशिएबल किसी भी पॉइंट पर वैनिश नहीं कर रहा है, गायब नहीं हो रहा है, और उसके बाद तो प्रूफ करना है, देन प्रूफ डैट, सिद्ध करना है, आपको दिखाना है कि इन दोनों एंडिंग पॉइंट पर उसका फंक्शन आपस में बराबर नहीं होगा। चलिए तो हम लोग इसको कैसे करेंगे जरा समझ लीजिए। सबसे पहली बात हम लोग लिखेंगे कि भैया ये जो दिया गया ये डिफरेंशिएबल है, चलिए ठीक है। उसके बाद ये कहीं गायब नहीं हो रहा है f', यानी गायब नहीं होने का मतलब ये हुआ, नीचे में लिखेंगे कि नाउ सिंस f' डजंट वैनिश एनीवेयर, ये कहीं गायब नहीं होता है एनीवेयर। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि उसका जो डिफरेंशिएशन है किसी भी पॉइंट पर 0 नहीं होगा।
वायनिश मतलब गायब नहीं हो रहा है, गायब होने का मतलब जीरो हो जाना, वो है ही नहीं, और वायनिश नहीं होने का मतलब वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर जीरो नहीं हो रहा है, वायनिश नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे और उसके बाद कहता है, देखिए वायनिश के हिंदी में स्पष्ट लिखा है कि किसी बिंदु वस्तु में नहीं होता है, यानी एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब आप प्रूफ करना है कि एफ ए और एफ बी बराबर नहीं होगा। नीचे में लिखेंगे बनाए के तौर में कि चूंकि दिया गया फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, तो पता है कि जो डिफरेंशिएबल होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा ही। कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन डिफरेंशिएबल लिख देंगे स्पष्ट कि सिंस एवरी, प्रत्येक, सिंस एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन मस्ट बी, मतलब जरूर मस्ट बी कंटिन्यूअस। ठीक है, मस्ट बी कंटिन्यूअस, देयरफॉर, तो भैया जब कंटिन्यूअस वो कह रहा है डिफरेंशिएबल है, और जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस भी होता है, यानी कि पहला कंडीशन कि ये कंटिन्यूअस भी है, दूसरा कंडीशन कि ये डिफरेंशिएबल भी है, और तीसरा कंडीशन हम ये मान के चल रहे हैं, प्रूफ करना कि ये नहीं है, तो हम विरोधाभास वाला ले रहे हैं कंडीशन कि नाउ इफ इट इज पॉसिबल, यदि यह संभव हो तो माना कि इफ इट इज पॉसिबल देन वी सपोज डेट अगर ऐसा संभव है तो माना कि, पता है ना कि भैया रॉल्स थ्योरम में क्या था, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो एफ ए और एफ बी बराबर होता। मैंने मान लिया यदि ऐसा संभव है, तो मैंने माना कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। अगर ये संभव है तो मैं मान रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब ये अगर तीनों कंडीशन हो जाए तो क्या होना चाहिए कि तीनों कंडीशन अगर लागू हो जाएगा तो भैया रॉल्स थ्योरम उसको अप्लीकेबल करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। और जब रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाइड करेगा तो रॉल्स थ्योरम क्या कहता है कि तब तो कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिस पर इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। पता है ना, अगर ये सब कंडीशन लागू हो तो कह रहा है कि देन देयर विल बी सम रियल नंबर अवश्य होंगे, कोई सी अवश्य होगा जिस पर उसका जो डिफरेंशिएशन वो जीरो होगा। जबकि यहां स्पष्ट कह दे रहा है कि डिफरेंशिएशन किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं है, यानी देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, अर्थात हमारी मान्यता गलत है। क्योंकि अगर मैं मान लेता हूं कि ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर होते ही ये डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है, ये दोनों बराबर होने पर रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करेगा। रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करने पर एफ डैश सी जरूर होगा, कोई ऐसा पॉइंट जिस पर इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ डैश एक्स किसी भी पॉइंट पर जीरो है नहीं, यानी हमारी मान्यता गलत है, यानी ये दोनों बराबर नहीं होगा। देन मस्ट बी f माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू f5। यही तो था। अरे आप कैसे उर्दू एक परमेय संख्या सिद्ध करते थे, ये संभव तो माना कि ये परमेय है और परमेय बाद में लेके चलते थे, लास्ट में देते रहे तो मेरा विरोधाभास आ रहा है, यानी यह परमेय संख्या है, हमारी मान्यता गलत है। वैसे यहाँ पर भी अगर हम बराबर मान लें तो रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करेगा। रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करने पर एफ डैश सी जीरो होगा, और जबकि एफ डैश एक्स कभी जीरो हो नहीं सकता है किसी भी पॉइंट पर, एनीवेयर कहीं नहीं हो सकता है। यानी कि दोनों बातें एक दूसरे का विरोध कर रही हैं, अर्थात हमारी मान्यता गलत है, यानी ये वाली चीज आपस में बराबर नहीं है। देन प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से 5.8 क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। धन्यवाद, बंद कीजिए।